हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो परीजाद में हमने इस वीक देखा कि किस्सा परीजाद जो है ना वो कल्लू उस्ताद से मिलने जाता है, क्योंकि वो कल्लू उस्ताद को ढूंढ रहा होता है। उसे जब पता चलता है लुबना से कि इस तरह एक गैराज का मालिक है कल्लू करके, तो वो उसकी तलाश में वहाँ पहुँच जाता है। दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं और कल्लू फिर उसे बताता है कि वो जो है ना अब जो है ना यहाँ आ गया है, काम कर रहा है। और अब जो है ना काम भी वैसा नहीं रहा है, क्योंकि अब पहले की तरह की गाड़ियाँ नहीं है, अब नई गाड़ियाँ आ गई। तो थोड़ा अपनी कारीगर को लेके फिक्र में था, जिसपे जो है परीजाद वहाँ से तो चला जाता है सुन के, लेकिन कमाली से कहता है कि उसके गैराज की जो है ना अच्छे से मतलब बना दो, उसको रीमॉडल कर दो। तो हेल्प, जैसे हमने देखा है कि परीजाद जब से अमीर हुआ वो अपने लोगों की, अपनों की और जो जो उसकी ज़िंदगी में गुजरा है उन सब की मदद ही करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। और कमाली कहता है कि कहीं ये खजाना खाली ना हो जाए। इंसान बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है, बात तो गलत नहीं है, लेकिन परीजाद कहता है तुम्हारा तजुर्बा मुझसे ज़्यादा होगा, पर तुम्हें खर्चा करना नहीं आता। एक कमाने वाले की पहली शर्त खर्च करना सीखना है। इस दौलत की दुनिया में एक ही चीज सीखी है, पैसा ही पैसे को खींचता है। और ये बात सही है। जब आप बिजनेस भी करते हैं, आप लगाते हैं पैसा तभी आता है। आप कहीं भी देते हैं तो और कोई चीज मिलती है। और यही दुनिया का उसूल है, लेन देन का ही है ये मामला। आप ये बोलें कि मैं लगाऊं नहीं और फिर भी मेरे पास आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो बात बिल्कुल सही बोली है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। और ये जो है ना परीजाद के बाद माजिद जब मिलने आता है, माजिद के तो कुछ अलग ही एटीट्यूड है। वो वहाँ तो बड़ा परीजाद से बड़ी इज्जत से बात करता है, मिलता है, कहता है कि तुम्हारी बड़ाई है, तुम्हारा मुकाम बुलंद हो गया है, मेरे जैसे बहुत तुम्हारे अंदर काम करते हैं, इस तरह की बातें करता है। और कहता है कि मैं तो रात की कहीं ड्यूटी करता हूँ, पर कमल जो उसकी साली है उसको रख लो करके। तो परीजाद बोलता है मैं उसे भी रख लूंगा, मगर बोलता है नहीं, आप उसी को रख लो। और फिर जो है ना जिसका इंतजार था वो शाहकार आ गया, मतलब यमुना जैदी की एंट्री हुई एज ए एनी, डीजे एनी। और जो है ना वो परीजाद की ही पोम को पढ़ती है, शायरी को पढ़ती है। और जो है परीजाद वो सुनता भी है अपनी गाड़ी में। और वो थी कुछ ऐसी, तुम्हारी गोद में सर रखकर सुरमई आंखों में झांकते हुए, कभी जो ख्वाब देखे थे उनकी ताबीर का उम्र भर इंतजार किया, मगर दिले नादां अब ये जाना कुछ ख्वाब पहले ही ताबीर होते हैं, कि तुम्हारी आगोश से बढ़कर किसी ख्वाबों की ताबीर और भला क्या होगी। तो ये परीजाद का वो पढ़ती है और इस तरह से यमुना जैदी की एंट्री थोड़ी दिखाई है। पहले तो हमने आवाज़ सुनी थी, अब तो पूरा मतलब वो शाहकार ही सामने आ गया है। और माजिद को प्रॉब्लम होती है, वो जाता है, उसे परीजाद के अमीर होने से प्रॉब्लम है कि भाई इसके बाद इतना कहाँ से आ गया है, मैं इसके अंदर कैसे काम कर सकता हूँ। वो परीजाद के लिए बहुत बोलता है कि ये गली में खड़ा होता था, मतलब अपने को अबतर और उसको बदतर ही समझ रहा होता है, कि मतलब उसको एक तरह की जेलसी, एक तरह का उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो ऐसे क्या लॉटरी निकल गया, ऐसे कैसा बड़ा आदमी बन गया, मुझसे ऊंचा कैसे हो गया। और उसको वहाँ काम करने में प्रॉब्लम है, ईगो हर्ट हो रहा है उसका। और जो है कमल जो है ना वो परीजाद का ऑफिस ज्वाइन कर लेती हैं और उसको सर बुलाती, तो परीजाद बोलता है मुझे सर नहीं बुला, पर वो कहती है कि आप मतलब तुम्हें जो है ना मैंने अपनी तुम्हारी तुम वो समझती है कि वो क्वालिफाई नहीं है, पर परीजाद कहता है कि उसे परीजाद बुलाओ ना कि सर। और वो कहता है कि तुम हमें ज़रूरत थी तो ये मत सोचो। और वो कहती है कि मैं सर ही बुलाऊंगी और ऑफिस का डेकोरम नहीं ख़राब करेगी। तो इस तरह की उनकी एक कन्वर्सेशन होती है। और परीजाद जो है ना इससे शहबाज से मिलता है, जो कि आई थिंक माफिया के हैं और ड्रग्स वगैरह का, और वो चाहते हैं कि ना उनकी ऑफ़र कबूल करे परीजाद, पर परीजाद इनकार कर देता, बोलते जो चीज़ बहरोज़ ने नहीं की है मेरे मालिक ने, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं जो काम उन्होंने नहीं किया है, और वो मैं नहीं कर सकता हूं। वो कहता है, वो बहुत कोशिश करता है कि वो मान जाए उसकी बात। और परीजाद कहता है आप सब ये बात सहन नशीन कर लें कि वो चीज़ जो बहरोज़ ने नहीं की वो नहीं करेगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं।
कमल जो है ना बहुत तारीफ करती है परिजात की, जब घर आती है अपनी गाड़ी से छुड़वाता भी है कंपनी की, तो माजिद को बड़ी जलन होती है और वो पसंद नहीं करता। और ये चीज़ नाहिद भांपती है कि वो पसंद नहीं करता, और उसको सुनाने के लिए ना वो और कहती है कि मेरी अपनी बहन पे मतलब रश कर रही होती है। और ये जो है ना इस तरह की बातें करता है कि क्यों भाई इतनी अच्छाई क्यों दिखा रहा है परिजात। तो वो नाहिद उन मतलब उसको बताती है कि मेरी बहन पे शक नहीं करें, और आपने ही ये जॉब उसको करने बोली, वो नहीं कर रही थी। तो इस तरह का उनका कन्वर्सेशन है जिसमें हमें साफ लिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है साथ, जबकि जब उन्होंने मिलके शादी तो कर ली पसंद से, लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं माजिद उसे वो प्रोवाइड नहीं कर सका जो एज ए हस्बैंड उसे करना चाहिए था। तो वो चीज़ थोड़ी सी लग रही है। और कमारी जो है ना परिजात से कहता है कि भाई मगरमच्छ से बैर ना करें यहाँ पे रहते हुए ना। तो परिजात कहता है कि आप फिक्र ना करें उसको, तुम फिक्र नहीं करो, वो देख लेगा ना परिजात। और परिजात जब फिर वो कॉलेज फंक्शन में जाते हैं और वहाँ जो है ना बहुत खुश होते हैं लोग वहाँ पे उसको देख के। और वहाँ एनी भी होती हैं जो कि परिजात को चीख चीख कर आवाज़ देती हैं। जब वो जाने लगता है कहती है कि मैं आपकी फ़ैन हूँ बहुत बड़ी, और आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। और वो हुजूम में इतने होते हैं परिजात, वो ज़्यादा उनको सुन नहीं पाते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन कमाली बाद में बताता है परिजात को कि उसने एनी को नंबर दिया ऑफिस का, क्योंकि वो उनका इंटरव्यू करना चाहती है, जो कि परिजात नहीं चाहता है। वो बोलता है वो वाला परिजात तो अब रहा ही नहीं है, वो उसी ऑफिस उसी कॉलेज में ही है और वो वहीं ढूंढ ले उसको करके इस तरह की बात करता है। परिजात कमल को घर छोड़ने जब जाता है तो फिर वहाँ पे कमल परिजात को अंदर ले जाती है, फोर्स करती है अंदर आ जाए इस तरह। और ना ही जो है ना परिजात को देख के थोड़ा तो पहले घबरा जाती है, फिर माजिद भी आता है तो उसे मतलब अच्छा नहीं लगता कि परिजात वहाँ पर है। और मगर परिजात अपना अखलाक निभाता है, अपनी अच्छाई निभाता है। वो जो है ना उनके फादर से भी बहुत अच्छे से मिलता है और कहता है कि मैं आप लोगों के लिए वही परिजात हूँ, मैं बदला नहीं हूँ अगर मेरे पास पैसा भी आ गया है। और नाहिद परिजात से कहती है कि वो जब उसे बोलता ख्याल रखना जाते वक्त, तो नाहिद कहती है कि ख्याल खुद से रखता है कोई, ख्याल तो जब रखते हैं जब कोई रखने वाला हो। परिजात कहता है सुना था हुस्न जब इंसान के दस्तरस में आ जाए तो अपनी कशिश खो देता है। नाहिद कहती है मोहब्बत ना कदरों का खेल नहीं, निभाने वाले ही निभा सकते हैं। परिजात कहता है जो मोहब्बत को खेल समझते हैं हारते भी वही हैं, लेकिन मोहब्बत खेल नहीं होता। नाहिद परिजात से कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। और ये गहरी दोनों के बीच, क्योंकि परिजात तो इसे पसंद ही करता था लेकिन वो माजिद के चक्कर में थी, तो ये गहरी सी इनकी एक बात होती है। और परिजात से कहती है नाहिद कि वो मिलना चाहती है बाहर उससे, और प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है। और वो कहती कि मैं अपनी बहन के से आपको बता दूंगी कि कहाँ हम मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं, इस तरह की बात। तो परिजात उसे देख के रह जाता है और वो चला जाता है। फिर परिजात बाद में सोचता है वो बहरोज ने जो उसको कहा था, यहाँ सिर्फ ज़र को सलाम है, ज़र को सलाम है, पैसा दुनिया का सबसे बड़ा जावर है, सबसे बड़ी ताकत। आज जो दुनिया तुम्हें धुतकार रही है कल तुम्हें सराहेगी, तुम्हारे आगे झुकेगी, बस तुम्हें झुकाना आना चाहिए। तो इस तरह की वो बात याद करता है और फिर नाहिद के लफ्ज़ों को याद करता है जो वो बोलती है कि उसे मिलना है। मतलब आज उसके पास पैसा है, आज उसके पास है तो लोग उसके पास आ रहे हैं, इस तरह का उसे दिमाग में वो बहरोज की बात भी आती है कि वो झुकाना, बस तुम्हें झुकाना आना चाहिए और तुम्हारे आगे झुकेगी लोग जो है ना। तो वो बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। जब भी वो कुछ नहीं था तो लोग उसको कुछ नहीं समझते थे, आज वो कुछ है तो बहुत से लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। तो वो बात गलत भी नहीं है। और फिर प्रोमो में हमने देखा कि कमाली परिजात को बताता है कि अंडरवर्ल्ड माफिया ने परिजात के खिलाफ जो है ना एका कर लिया है और किसी मुनासिब वक्त पर जो है ना उस पर हमला करेंगे। परिजात कहता है चलो अच्छा है, वरना हमारी कौम बड़ी मुश्किल से किसी बात पर यकजा होती है। बात तो सही है।
परिजाद एनी से कहता है, मेरे उनका इंटरव्यू आई थिंक फ़ोन पे वो लेती है, तो कहता है कि मेरे साथ मेरी पुरानी साथी रहती है। एनी पूछती है सर कौन है वो? अब ये पुरानी साथी तो पता चल ही जाएगी हमें नेक्स्ट वीक। तो ये वीक जो है ना एपिसोड बेसिकली इसी पे था, और यमुना की एंट्री हुई इसमें, और किस तरह परिजाद जो है जो कल्लू से मिलता है और किस तरह से कमल को जॉब दिलाता है, और किस तरह से ये नाहिद वाली बात अब देखना कि नाहिद इससे क्या कहना चाहती है, क्या होता है ये नाहिद और माजिद के रिश्ते का क्या होता है। तो इस तरह से आगे देखने मिलेगा अगले हफ्ते। इस वीक की एपिसोड अच्छी रही और देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप देखते रहें परिजाद ऑन हम टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh and you're watching us on Glitz Vision USA.